गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम था हरिदत्त और दूसरे का नाम था शिव प्रसाद। हरिदत्त के 3 बेटे थे और शिव प्रसाद का सिर्फ एक। हरिदत्त को अपने बेटों पर बहुत घमंड था। वह हर जगह सीना तान कर कहता, मेरे 3 बेटे हैं, बुढ़ापे में लाठी भी 3 होंगी। जिसके पास बेटा नहीं वह अधूरा है। शिव प्रसाद चुप रहता, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल देता। हरिदत्त के 3 बेटे मस्ती में रहते, काम से भागते और बाप के घमंड के साये में पलते थे। उन्हें लगता पापा हैं, 3 भाई हैं, जिंदगी अपने आप चल जाएगी। उधर शिव प्रसाद का एक बेटा था, नाम था आरव। आरव बचपन से ही अलग था, पर उसने गलत रास्ता चुन लिया। गलत संगत, गलत आदतें और गलत फैसले। लोग शिव प्रसाद से कहते, जिसका एक ही बेटा हो और वह भी बिगड़ जाए तो जिंदगी ही बिगड़ जाती है। हरिदत्त ये बातें सुनकर और ज्यादा घमंड में आ जाता। वह शिव प्रसाद से कहता, देखा, एक बेटा हो तो यही हाल होता है, किस्मत भी साथ नहीं देती। शिव प्रसाद बस इतना कहता, बेटा है तो उम्मीद अभी जिंदा है। समय बीतता गया। हरिदत्त के बेटे पढ़ाई में फेल होते गए, काम से भागते रहे और बाप के पैसे पर ऐश करते रहे। हरिदत्त सोचता, कोई बात नहीं, 3 है, कोई तो संभाल लेगा। पर तीनों में से कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। उधर आरव और नीचे गिर चुका था। एक दिन शिव प्रसाद ने उससे कहा, अगर यहां रहना है तो इंसान बनकर रहो, वरना रास्ता अपना खुद चुनो। आरव घर छोड़कर चला गया। कई महीने बीत गए, कोई खबर नहीं आई। गांव में लोग कहने लगे, एक बेटा था, वह भी चला गया, अब ये आदमी अकेला रह जाएगा। हरिदत्त मन ही मन खुश होता। उसे लगता, देखा, मेरा घमंड गलत नहीं था, पर वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक दिन खबर आई कि आरव किसी बड़े होटल में किचन में काम कर रहा है। शुरू में वह बर्तन धोता था, फिर सब्जी काटने लगा, फिर खाना बनाना सीखा। वह रात दिन मेहनत करता, गलतियों से सीखता और खुद से लड़ता रहा। धीरे धीरे वह एक अच्छा कुक बन गया और फिर एक दिन वह उसी होटल का मुख्य शेफ बन गया। उसकी फोटो अखबार में छपी। शिव प्रसाद ने अखबार हाथ में लिया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। पर वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे गर्व के थे। उधर हरिदत्त के घर में सन्नाटा था। 3 बेटे अपनी अपनी दुनिया में खो चुके थे। एक शहर भाग गया, एक गलत धंधों में फंस गया और तीसरा पूरी तरह नाकारा बन चुका था। हरिदत्त बूढ़ा हो गया, बीमार रहने लगा, पर कोई बेटा उसके पास ठहरने को तैयार नहीं था। एक दिन वह शिव प्रसाद के घर आया, वही शिव प्रसाद जिसे वह कभी कमजोर समझता था। हरिदत्त ने धीरे से कहा, भाई, मैंने बेटों पर घमंड किया था। आज मेरे पास 3 बेटे हैं, पर कोई मेरा नहीं है। शिव प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, और मेरे पास एक बेटा था जो भटक गया था, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हरिदत्त की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने संख्या पर घमंड किया, तुमने इंसान पर भरोसा किया। शिव प्रसाद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, घमंड किसी भी चीज का हो, आखिर में इंसान को अकेला कर देता है, क्योंकि घमंड चीजों की गिनती देखता है और समझ उनकी कीमत, और जिंदगी में कीमत हमेशा गिनती से बड़ी होती है।